हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं और उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है हम दुनिया की हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटेड टू फार्मेसी या फिर मेडिकल साइंस। ये है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो नाउ स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स मीन्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग क्या डेटा, वो डेटा जो हमें नेचुरली मिल रहा है और हम उसको मैनुअली इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी कोई हमारी रीडिंग लाने के लिए। Statistics क्या है? It is a scientific study of numerical data based on natural phenomena, also the science of collecting, organizing, interpreting and reporting the data जो हमें मिला है। ठीक है, ये था हमारी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब हम जानेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब वही स्टैटिस्टिक्स जो हम बायो का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड बायो है इसका मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग। तो हम अब ये कोई लिविंग चीज़ है या फिर हमारी कोई क्लिनिकल स्टडीज़ है, हमने कोई दवाई बना ली है, अब हम उसके ऊपर उसको ह्यूमंस पर या एनिमल्स पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें जो डेटा मिलता रहेगा हमें उसको ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो इसी की यही एप्लीकेशन है कि हम इसको समझेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में। ओके, जो बायो स्टैटिस्टिक्स है ये मेजरली 3 फील्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें से एक है हेल्थ, मेडिकल एंड वाइटल। ये स्टैटिस्टिक्स के क्या है, टाइप्स हैं। अब हेल्थ हमें समझ में आ रहा है कि किसी इंडिविजुअल की हेल्थ अपनी खुद की है, डिजीज स्टेट है या फिर हेल्दी इंडिविजुअल है, इस टाइप से। मेडिकल हमें समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर वहाँ पे हम किसी पेशेंट के डायग्नोसिस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। नाउ वाइटल क्या है? कोई भी डाटा जो कि है हमारा पॉपुलेशन के बारे में, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, ये सब कुछ जो है ये हमारा आ जाएगा वाइटल बायोस्टैटिस्टिक्स में। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हमने देखी है इसकी एप्लीकेशंस फार्मेसी में क्या है, फार्मास्यूटिकल साइंस में क्या है या फिर मेडिकल साइंस में क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है अब हम एक ड्रग बना लेंगे तो उसके बाद हमें उसकी फर्दर स्टडीज़ करनी होगी। अब मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगी तो आप लोग सोचेंगे लाओ लिख लें जल्दी से, तो आप लिखिएगा मत, मैं इसके नोट्स आपको अटैच कर दूंगी, आप अभी सिर्फ सुन लिए। तो पहली एप्लीकेशन है टू इवेल्युएट द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। हम एक ड्रग है, हम वो दे रहे हैं, अब इतने कॉन्सेंट्रेशन पे उसका कितना एक्शन मिल रहा है, इतने कॉन्सेंट्रेशन पे कितना एक्शन मिल रहा है, स्लाइड इंक्रीज इन डोज पे कितना एक्शन मिल रहा है, ये सब स्टडी जो हो जाएगी वो आ जाएगी अंडर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है चेंजेस प्रोड्यूस बाय द ड्रग ड्यू टू द एक्शन ऑफ ड्रग और बाय चांस। अब हमारी जो ड्रग है हम उसे जब दे रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर कुछ चेंज ऑब्वियसली फॉर्म करेगी और कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस होंगे, कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस होंगे। तो वो जो चेंजेस बॉडी में आएंगे उसकी जो स्टडी होगी वो भी हम करेंगे अंडर स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी आ जाएगी इसकी एक एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट इज टू कंपेयर द एक्शन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट ड्रग और डोजेज फॉर्म्स। कंपैरिजन आ जाएगा। ठीक है, ड्रग्स हमें पता है कि कोई भी हमारा API है उसके एक्शन के बीच में कंपैरिजन प्लस डोजेज फॉर्म, यानी कि हम उस ड्रग की हम टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, हम उसको किस डोजेज फॉर्म में इंजेक्शन बना रहे हैं, किस डोजेज फॉर्म में हम एक पेशेंट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो स्टडीज़ आ जाएंगी दैट दे ऑल्सो कम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा द एसोसिएशन ऑफ डिजीज़ एंड द रिस्क फैक्टर्स। अब जैसे हमें पता है कि हमारी हार्ट डिजीज़ होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज। ओके, तो और रिस्क फैक्टर हमारा हो गया स्मोकिंग। अब हमें पता है कि अगर स्मोकिंग होगी तो जो हमारा डिजीज़ है वो ज़्यादा होगी, तो हमें ये जो स्टडी होगी इसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होगा ये सब कुछ होगा, तो ये भी हम स्टडी करेंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट आर द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। मैंने लिखा नहीं है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ये तो आप पूरा पढ़ के आ चुके हैं। एनालिसिस हमें पता है कि हम कोई ड्रग बना रहे हैं, अब हम उसके बाद उसकी स्टडीज़ करें, TLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा, उसकी अलग अलग टेक्निक से हम स्टडी करते हैं, हम उसका एक्शन स्टडी करते हैं और फिर उसके जो हमारे पास ऑब्टेन होता है हम उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कंपेयर करके पढ़ाई उसकी करते हैं। तो ये भी आ जाएगा अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट आर द डेमोग्राफिक स्टडीज। डेमोग्राफिक वर्ड से हम समझते हैं कि स्टडी बेस्ड ऑन द एज या फिर जेंडर,
हाइट है, वेट है। अब हमारा हर पेशेंट हमारा एक साथ तो दिख नहीं सकता, हर किसी की बॉडी फॉर्मुलेशन अलग है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। तो फिर ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसको हम बायोमेट्री भी बोलते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले इसका यूज़ है कि हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं दी एवरेज मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ये मीन मोड मीडियन, ये जो आपके में टर्म्स यूज़ होंगे, ये हम बिल्कुल डिटेल में आगे पढ़ेंगे फर्दर वीडियोज़ में। इससे हम 2 सेट्स ऑफ डेटा कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही मेडिसिन की 2 स्टडीज़ हुई हैं तो हम उन 2 सेट्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम देखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टू गेट कंक्लूजन ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। फाइंड एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो कोरिलेशन या हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है या फिर 0 है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो गिव रिजल्ट्स इन टेबुलर फॉर्म या फिर डायग्राम फॉर्म, जो कि हमें पता है थियोरेटिकल फॉर्म में हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है और हमें खुद को ही मतलब डायग्राम फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में स्टडी करना ईजी रहता है, तो हम इसमें वो भी देखेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। अब हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टे ट्यून।